बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, आज हम 9th क्लास का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं 7.1 स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन। लोड और एक्सटेंशन यानी कि लोड और लंबाई में इजाफे के दरमियान में हमने रिलेशनशिप को स्टडी करना है बाय ड्राइंग अ ग्राफ, एक ग्राफ बना के। तो लास्ट टाइम आपने 9th में पढ़ा था हुक्स लॉ। हुक लॉ क्या था? इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आज इसका हमने अमली सबूत देना है, अमली तजर्बा करना है। इसके लिए क्या क्या आपको ऑपरेटर्स चाहिए? आपके सामने है, ये एक है हेलिकल स्प्रिंग स्टैंड, जिसके पर देखें ये स्केल है, ये स्टैंड है और इसके साथ ये क्या है, दर्जदार बड़े बाट हैं और इन पर इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई है। 50 ग्राम का एक बाट है और ये 50 ग्राम का दूसरा बाट, ये 50 ग्राम का तीसरा बाट, ठीक है। और इसके लिए एक क्या है, लाइट सा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इसके साथ अटैच है और ये पॉइंटर है। जानबूझ के आपने पॉइंटर को रखना है 0 की पोजीशन पर। ये देखें, इसको हम जानबूझ के इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि पॉइंटर की पोजीशन जो है ना 0 पर होनी चाहिए। इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हमारे कैमरामैन अगर इस तरफ से आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, नज़र आएगा। यहाँ से पॉज कर लेना। देखें जी, इसकी पोजीशन यूँ एडजस्ट की है कि पॉइंटर क्या है, 0 पर है। एहतियात के लिए ये होना चाहिए, इसको इस तरह आपने एडजस्ट करना है कि ये पॉइंटर की जो सुई है इससे टच ना करे और ये वाली जगह इसका जो बेस है ये इसके साथ टच ना करे ताकि फ्रिक्शन ना आए। तो हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल में क्या करना है, इनिशियल पोजीशन लिखनी है हैंगर की PO ओरिजिनल, वो 0 सेंटीमीटर पर है। जी की कीमत आपको ऑलरेडी पता हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 50 ग्राम का एक बाट इस पर लटकाना है। इस तरह से लटकाना है कि इसको झटका नहीं देना आपने, ये झटका नहीं देना आपने और इसको नीचे थोड़ा सा सपोर्ट करके छोड़ देना है, क्योंकि ग्रेविटी भी इफ़ेक्ट हो सकती है। जब हमने 50 ग्राम का मास यहाँ पर लिखेंगे, टोटल मास ऑफ स्लॉटेड वेट इन द हैंगर। हैंगर में जो हमने जो मास लटकाया है उसका ये 50 ग्राम था, इसको हमने किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। तो 50 डिवाइड बाई 1000 तो आया 0.05। अब उसका वेट मालूम करना है। ये तो ग्राम से किस में चेंज किया, किलोग्राम में। अब उसका वेट मल्टीप्लाई 10 तो ये हो जाएगा 0.5। तो ये हमारी पहला 0.5 है और उस पर हमने कितना, ये यहाँ पर पहले हमने लिखा था 50 ग्राम का, फिर 0.5 है और इसकी लेंथ ये देखें। अब ये कहाँ पर ठहरा हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर। तो पॉइंटर की पोजीशन क्या है, 3 सेंटीमीटर। दूसरी रीडिंग हम क्या करेंगे, दूसरा बार डालते हैं, देखते हैं इसकी लंबाई में इजाफा होता है नहीं होता, ठीक है। दूसरा बाट हमने इसको लटका दिए। अब 50 और 50 कितने हो गए, 100 ग्राम। 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे। ये देखें 100 तक़सीम 1000, ठीक है जी। ये आ गया 0.1 और 0.1 ये हमारे पास आ गया न्यूटन, ठीक है। पहले 0.5 था, 0। अब लंबाई कितने, इजाफा कितना हुआ है, 6 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर मैंने लिखा है, ये 0.1 है। फिर तीसरा बार डालते हैं इसमें। अब आपका ये कितना हो गया है, 150 ग्राम। यहाँ पर आपने लिखा 150 ग्राम। अब इसको अपने चेंज करना है, 150 तक़सीम 1000, ये आया 0.15 ज़रब 10, ठीक है जी। तो ये आया 1.5 और लंबाई कितनी है, ये 9 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। अब चौथा बार डालेंगे आप लोग और उसकी रीडिंग मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, पहले से रीडिंग लिखी हुई है। चलें ये देखें, ये अब मैंने चौथा बार हटाया है तो अब ये देखें फ़र्क दोबारा किस पर आ गया, 9 पर। तो ये मैंने ये वाली पोजीशन लिखी थी, अब ये वाली लिख रहा हूँ, 9 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, एक और बाट हटाया है। फिर ये देखें यहाँ पर रीडिंग क्या आई है, 6 सेंटीमीटर। फिर एक और बाट हटाया है, वो कितना आया है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक और बाट हटाएंगे, यानी बिल्कुल खाली कर देंगे, तो ये दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन 0 पर आ गया, ठीक है। फिर इसको आपने एहतियात से उतार के रख देना है ताकि इलास्टिक लिमिट इसकी रहे, वरना आप इसको लटका के ज़्यादा वेट के साथ लटका के काफ़ी देर नहीं ठहराना, ग्रेविटी की वजह से ये इलास्टिक लिमिट हो सकता है क्रॉस कर जाए। अब हमने निकालनी थी मीन पोजीशन P1 जमा P2 डिवाइड बाई 2। P1 कितना था, 3 सेंटीमीटर और P 3 सेंटीमीटर।
3 और 3 में जमा करें 6, 6 को 2% 3, इधर 6 और 6 जमा करें 12, 12 को 2% करें 6 सेंटीमीटर। फिर क्या था 9 और 9 को प्लस करें 18, 18 को 2 पर डिवाइड करें 9 सेंटीमीटर। फिर x बराबर क्या था p माइनस पी नॉट, पी के आपके पास 3 सेंटीमीटर, पी नॉट यानी ओरिजिनल पॉइंट क्या था 0, 3 में 0 माइनस करें 3 सेंटीमीटर, 6 में 0 माइनस करें 6 सेंटीमीटर, 9 में 0 माइनस करें 9 सेंटीमीटर। तो अब हमने लोड के दरमियान, ये है लोड, टिक कर रहा हूँ, लोड और एक्सटेंशन के दरमियान में आपने ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ ये क्या है, पहले तो ग्राफ क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ को तस्वीर ज़ाहिर किया जाए। तो यहाँ पर आपका ग्राफ है, कॉपी में पेज दिया होता है, आपने स्टेटमेंट लिखनी है, क्या है ग्राफ, यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन, लोड और एक्सटेंशन के दरमियान में ग्राफ। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक स्केल चाहिए। मैं आप पेंसिल से बनाइएगा, मैं जानबूझ के पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। ग्राफ आमतौर पर 2 लाइनों से ज़ाहिर किया जाता है, एक वर्टिकल लाइन ली जाती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। अच्छा, दो मिकदारों के दरमियान होता है ग्राफ, एक होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट कौन है, किसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर रहे थे, वो था लोड, LOAD, L। और इस तरफ जो खुद ब खुद बढ़ रही थी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या थी, वो एक्सटेंशन थी। लोड और एक्सटेंशन के दरमियान में हमें ग्राफ देखना है और हमने यहाँ पर लिखना भी है, लोड को ज़ाहिर कर रहे हैं स्ट्रेस से और इसको किस से ज़ाहिर कर रहे हैं, स्ट्रेन से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने देखा था लोड बढ़ाते गए थे, 50 ग्राम का डाला था 3 सेंटीमीटर पर था, 50 का और डाला 100 ग्राम हो गया 6 सेंटीमीटर पर हो गया था, 50 का और डाला था 150 ग्राम हो गया था 9 सेंटीमीटर पर हो गया था। फिर आपने यहाँ पर लिखना है, मेंशन करना है स्केल। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ा खाना ये ज़ाहिर करेगा लोड को, तो ये O है ओरिजिन, तो स्केल लिखेंगे यहाँ पर, मेंशन करेंगे एक बड़ा खाना उफ़क़ी सिंध में बराबर था हमारे पास, हमने यहाँ रीडिंग लिखी हुई थी लोड की 0.5 0 से लेकर यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ज़रा मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ये 0.5 न्यूटन है। दूसरा पॉइंट क्या था 0.5 और 0.5 1 न्यूटन। तीसरा पॉइंट क्या था 0.5 0.5 और 0.5 1.5 न्यूटन, ठीक है जी। और यहाँ हमने लोड लिया है। और अमूदी सिंध में भी हमने स्केल मेंशन करना है, हमने कहना है एक बड़ा खाना, ये दो आपको ये छोटे छोटे खाने नज़र आ रहे हैं, एक यानी कि बड़े खाने में उफ़क़ी सिंध में 1 2 3 4 5 6 7 और 9 10 खाने हैं, अमूदी सिंध में 10 खाने हैं। हम यहाँ पर मेंशन करते हैं एक बड़ा खाना, लंबाई में इजाफा कितना था 3 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है एक्सटेंशन, तो वो हम लिखते हैं एक बड़ा खाना बराबर क्या है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। पहला हमारा जो है, जो हमारा रिलेशनशिप है, जब 0.5 न्यूटन था तो उस पर लंबाई कितनी थी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ शुरू करेंगे 0 से, उफ़क़ी सिंध में 0.5 पर आएंगे और अमूदी सिंध में एक आना ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर निशान लगाएंगे और सर्कल, ठीक है, आई समझ। इसके बाद फिर हमने 0.5 और 0.5 1 न्यूटन था, तो ये दो खाने पर आ गए। फिर उस पर 6 सेंटीमीटर था, पहला खाना 3 सेंटीमीटर, दूसरा खाना क्या था 6 सेंटीमीटर। इसको ज़रा ये जूम करके प्लीज़ दिखाइएगा। तो ये देखें 6 सेंटीमीटर पर, और इधर से ये जो सर्कल है उफ़क़ी सिंध में 1 न्यूटन को ज़ाहिर कर रहा है, अमूदी सिंध में 6 सेंटीमीटर को। फिर दोबारा हमने 0 पर आ जाना है और उफ़क़ी सिंध में 1.5 पर आना है, 3 खाने चले जाएंगे, और अमूदी सिंध में भी 3 खाने, ये 1 2 और ये 3। ये देखें ये 3 खाने जो हैं, ये नाम लिख सकते हैं, हम मेंशन कर सकते हैं A B और C। ये ज़ाहिर कर रहे हैं, A ज़ाहिर कर रहा है लोड में 0.5 को और 3 सेंटीमीटर को लंबाई में इजाफे को। B पॉइंट ज़ाहिर कर रहा है लोड 1 न्यूटन और लंबाई में इजाफा 6 सेंटीमीटर। C पॉइंट ज़ाहिर कर रहा है 1.5 लोड को और 9 सेंटीमीटर एक्सटेंशन को। इन नुकात को मिलाएंगे तो आप देखेंगे एक लीनियर लाइन, सीधी, लीनियर का मतलब होता है सीधी लाइन बनेगी। दैट विल प्रूव दैट, जो ये साबित करेगी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। तो अब आपका फर्स्ट करेंगे प्रैक्टिकल है 7.1 9th क्लास का, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पेज है 39, ये तो यहाँ पर आपने रीडिंग जैसे ये लिखी हुई है 0 सेंटीमीटर 50 ग्राम था, 100 था, 50 पर 0.5 था, 100 पर 1.0 था, फिर 150 पर 1.5, और लोड बढ़ाते हुए हमने ये उसकी लिखी थी रीडिंग, फिर लोड कम करते हुए। तो यही चीज़ करनी है और ये आपने रीडिंग लिखनी है जो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ये देखें पहले 50 ग्राम, फिर 100 ग्राम,
फिर 150 ग्राम और 0 पॉइंट क्या हो गया था 5 न्यूटन, 0.1 न्यूटन और 1.5 न्यूटन। लंबाई बढ़ाते हुए 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। फिर आपने चौथा बार डाला था, उसकी रीडिंग नहीं की थी। फिर एक बार निकाला नीचे से, फिर ऊपर की तरफ रीडिंग लिखी। फिर चौथा बार निकाल लिया था 9 सेंटीमीटर, तीसरा बार निकाला था 6 सेंटीमीटर, फिर दूसरा बार निकाला था 3 सेंटीमीटर, पहला बार निकाला 0 पर। तो ये आपने टेबल वहाँ पर, ये आपका जो होगा प्रैक्टिकल में, ये जो कॉपी है इस तरफ आप प्रैक्टिकल का नेम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे सामान, फिर लिखेंगे उसका प्रोसीजर तरीका, इधर वो तस्वीर बनेगी ये वाली प्रैक्टिकल की, ये वाली तस्वीर, नीचे ये वाला टेबल बनाएंगे। और ये जो आपने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ आप फाड़ लेंगे, ठीक है जी। ये सब बच्चों ने फ़र्ज़ करें आप ये मैं आपको ये दोबारा अगेन बता दूं, प्रैक्टिकल आपने कॉपी पर कैसे बनाना है। यही प्रैक्टिकल 7.1, प्रैक्टिकल का नाम लिखेंगे, इसका जो सामान है वो लिखेंगे, तरीका कार लिखेंगे, एहतियातें, तस्वीर बनेगी, नीचे वो टेबल के ऊपर आपने ये ग्राफ लगाना है। इस तरह से आपका ये प्रैक्टिकल मुकम्मल हो जाएगा। और ये ग्राफिकली आपने इसको शो भी कर दिया कि स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके फिर पूरे नंबर, वैसे भी एग्ज़ाम में बेटा सामान लिखने के नंबर होता है और इसके बाद वहाँ तरीक़ाकार नहीं लिखा जाता, आपने ये ऑब्ज़र्वेशन लिखनी होती है और आखिर में कंक्लूजन भी लिखना होता है, नतीजा लाजमी। और ग्राफ बनाएंगे, नतीजा ये है कि वी कैन प्रूव दैट विद द हेल्प ऑफ डाटा दैट लोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंशन, कि लोड को बढ़ाते गए थे, लंबाई में इजाफा भी क्या हो गया था, बढ़ गया था, लेकिन किस में रहकर, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहकर। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिकल आपको समझ आएगा होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई आपके जहन में इस टॉपिक से या इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें तो आपको ये प्रैक्टिकल अच्छी तरीके से बार बार रिमाइंड होता रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।